नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ शर्तों के साथ इस दावे को स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस हवा में भी फैलता है। 32 देशों के वैज्ञानिकों ने इस दावे में कहा था कि कोरोना वायरस हवा में फैलता है। इतना ही नहीं, इस संबंध में WHO ने गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हवा में फैलने वाले इस खतरनाक वायरस से कैसे बचा जा सकता है। इस गाइडलाइन में अहम जानकारी दी गई है। इस गाइडलाइन में मौजूद बातों को आपको जानना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि वायरस हवा में फैलता है। खासकर भीड़ वाली जगहों पर इसके फैलने का खतरा ज्यादा होता है। भीड़ वाली जगह में एरोसोल ट्रांसमिशन के साथ साथ रेस्टोरेंट और फिटनेस क्लासेस में भी हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई है। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी बंद जगह पर लंबे अरसे तक रहता है जहां से ठीक से हवा आती जाती न हो, तो कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह न जाएं और जहां ज्यादा भीड़ हो या संक्रमण के फैलने का खतरा हो, वहां बिल्कुल न जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये भी बताया है कि हवा में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर अभी भी शोध चल रहा है। इस वायरस के हवा में फैलने को लेकर कई और अहम जानकारियां अभी सामने आने वाली हैं। दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस पर रिसर्च चल रहा है। इन रिसर्च के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि हवा में कोरोना का खतरा कितना है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और रेस्टोरेंट के साथ साथ फिटनेस क्लासेस को ज्वाइन करने से बचना चाहिए। जहां वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो, हवा आसानी से आती जाती हो, वैसी जगह पर जाना चाहिए। WHO ने यह दोहराया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस इस वक्त लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस अब दुनिया भर के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। दुनिया भर में अब तक इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं। वहीं पूरी दुनिया में इस बीमारी के संक्रमण को झेल रहे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है कोरोना वायरस? इसके लक्षण क्या हैं? इलाज क्या है? बचाव क्या है? देखिए रिपोर्ट। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका या वैक्सीन नहीं बना है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खासतौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। क्या है इससे बचने के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी करना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों को कोल्ड या फ्लू के लक्षण हैं, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। अंडे और मांस के सेवन से बचना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना की पहचान के लिए इन लक्षणों पर गौर करें। तेज बुखार आना। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ तेज बुखार है तो उसे एक बार जरूर जांच करानी चाहिए। यदि आपको तापमान 99.0 और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे बुखार नहीं मानेंगे। अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या इससे ऊपर पहुंचता है तभी यह चिंता का विषय है। कफ और सूखी खांसी। पाया गया है कि कोरोना वायरस कफ होता है, मगर संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी आती है। सांस लेने में समस्या।
कोरोना वायरस से संक्रमण होने के 5 दिनों के अंदर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो सकती है। सांस लेने की समस्या दरअसल फेफड़ों में फैलते कफ के कारण होती है। फ्लू, कोल्ड जैसे लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर कभी कभी बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत के अलावा फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। डायरिया और उल्टी। कोरोना से संक्रमित लोगों में डायरिया और उल्टी के भी लक्षण देखे गए हैं। करीब 30% लोगों में इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी। बहुत से मामलों में पाया गया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों को सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी आती है। अब बात करते हैं संक्रमितों की संख्या के बारे में। भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 8,20,916 हो गई है, जिसमें 2,83,407 सक्रिय मामले हैं। 5,15,386 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना का गढ़ बना हुआ था। रोजाना सैकड़ों केस यहां से निकलते थे, लेकिन अब प्रशासन के मुस्तैद होने से यहां तेजी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस सराहनीय काम को लेकर WHO ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी मॉडल की तारीफ की है। WHO प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को एकजुट होकर ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसमें देशों का सक्षम नेतृत्व भी बड़ा रोल अदा करता है। टेड्रोस ने कहा, कई देश जिन्होंने संक्रमण को हल्के में लिया और लोगों को बाहर आने जाने की ढील दी, अब वहां मामले फिर बढ़ने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख एडम टेड्रोस ने कई देशों की तारीफ की है, जिन्होंने कोरोना वायरस पर लगाम कसने में अच्छी सफलता पाई है। इन देशों में इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया के नाम हैं। इसके अलावा एक नाम मुंबई स्थित दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का भी है, जिसका जिक्र टेड्रोस ने अपने संबोधन में किया और कोरोना वायरस के खिलाफ यहां चल रही कार्यवाही की तारीफ की। WHO प्रमुख एडम टेड्रोस ने कहा, कुछ देशों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया है। इनमें मेगा सिटी मुंबई का खचाखच भरा इलाका धारावी भी है। इन जगहों पर बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता का अभियान चलाया गया। कोरोना वायरस की जो मूलभूत बात टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन से जुड़ी है, उसका पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना के संक्रमण को रोकने और उसे खत्म करने के लिए हर बीमार आदमी का इलाज किया गया। टेड्रोस ने कहा कि ऐसी महामारी की कमर तोड़ने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर आक्रामक रवैया अख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा, दुनिया में आज कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि संक्रमण की दर भले ही तेज क्यों ना हो, उसे काबू में लिया जा सकता है। WHO प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को एकजुट होकर ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसमें देशों का सक्षम नेतृत्व भी बड़ा रोल अदा करता है। टेड्रोस ने कहा, कई देश जिन्होंने इस संक्रमण को हल्के में लिया और लोगों को बाहर आने जाने की ढील दी, उन देशों में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बता दें, जो धारावी अभी हाल तक कोरोना संक्रमण के लिए सुर्खियों में बना हुआ था, जहां हर दिन कई केस सामने आ रहे थे, वहां गुरुवार को केवल 9 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ धारावी में अब तक कुल कोरोना केसों की संख्या 2,347 तक पहुंच गई है। भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना के कुल मामले 8 लाख के करीब हो गए हैं। यहाँ पिछले घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 26,500 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं और साथ ही 475 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO की तरफ से कहा गया कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत ही आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने भी मुंबई के इस स्लम एरिया में अधिक संख्या में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तुरंत इलाज के कारण यहाँ के लोग कोरोना से
बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं। WHO महानिर्देशक ने सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, ऐसे देशों से जहां तेजी से विकास हो रहा है, जहां प्रतिबंधों को ढीला कर रहे हैं और अब मामले बढ़ने लगे हैं, हमें नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो ये था कोरोना वायरस पर अब तक की स्थिति का पूरा हाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।